छत्तीसगढ़ में अब आरक्षण का मामला आधिकारिक तौर पर राजभवन बनाम कांग्रेस का रूप लेता जा रहा है। अब राजभवन के खिलाफ खुलकर कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन के साथ आंदोलन की तैयारी में है। अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सत्ताधारी पार्टी ने ऐसा आंदोलन किया हो, मगर आरक्षण संशोधन विधेयक को अटके होने की वजह से ऐसे हालात बन रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तल्ख अंदाज में मीडिया से बात करते हुए पूछा कि राजभवन के विधिक सलाहकार विधानसभा से भी बड़े हो गए हैं क्या? दरअसल आरक्षण संशोधन विधेयक 2 दिसंबर से राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए अटका हुआ है। कुछ दिन पहले राजभवन की ओर से 10 सवाल भी सरकार से पूछे गए। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वैधानिक संस्थाओं को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। राहुल जी भी कहते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम हो रहा है। हमारे सभी अधिकारी इस बात के विरोध में थे कि फिर से जवाब देना है। ऐसी कोई संवैधानिक व्यवस्था ही नहीं है। सीएम ने आगे कहा कि फिर भी मैंने राज्यपाल की जिद को ध्यान में रखकर प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता को आरक्षण का लाभ मिले, ये सोचकर जवाब भेजे। राज्यपाल का ईगो भी सेटिस्फाई हो जाए। मगर अब राज्यपाल की ओर से कहा गया कि परीक्षण करेंगे। कौन करेगा परीक्षण जो विधानसभा से बड़ा हो गया? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है परीक्षण के लिए। ये काम विधिक सलाहकार करेंगे। ये तो दुर्भाग्यजनक है। इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी नेताओं ने फैसला किया कि 3 जनवरी को बड़ी रैली निकाली जाएगी। वहीं आबकारी नेता कवासी लखमा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा नफरत फैलाने का काम करती है। प्रदेश की राज्यपाल भी भाजपा के जाल में फंसी है। ये पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस का विरोध राज्यपाल के खिलाफ होगा, लखमा ने कहा कि नहीं, ये प्रदर्शन भाजपा और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ होगा। आरक्षण की जो परिस्थिति प्रदेश में बनी है उसकी जिम्मेदार भाजपा ही है। इसलिए 3 तारीख को बड़ा आंदोलन होगा। हम दिल्ली जाकर भी आंदोलन करेंगे। छत्तीसगढ़ लोकसभा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक और शैक्षणिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित हुआ है। इन दोनों विधेयकों में आदिवासी वर्ग एसटी को 32%, अनुसूचित जाति एससी को 13% और अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी को 27% आरक्षण का अनुपात तय हुआ है। सामान्य वर्ग के गरीबों को 4% आरक्षण देने का भी प्रस्ताव है। इसको मिलाकर छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण हो जाएगा। इस विधेयक पर अब तक राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होने से प्रदेश में सियासी तनाव बढ़ गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी वर्ग को दिए गए 27% आरक्षण की वजह से आरक्षण विधेयकों पर हस्ताक्षर करने से हिचक रही है। राज्यपाल ने पहले मीडिया से बातचीत में कहा कि मैंने केवल आदिवासी वर्ग का आरक्षण बढ़ाने के लिए सरकार को विशेष सत्र बुलाने का सुझाव दिया था। उन्होंने सबका बढ़ा दिया। अब जब कोर्ट ने 58% आरक्षण को अवैधानिक कह दिया तो 76% आरक्षण का बचाव कैसे करेगी सरकार? ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।